वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पे ग्रेविटी के जो एसआईपी प्रोग्राम स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के टॉपर्स हैं, रोहन एंड प्रेरक, इनके साथ यहाँ पे आज हम बैठे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन दोनों को। थैंक यू थैंक यू सर। सर। तो कैसे आप लोग फील कर रहे हैं? सब ठीक है या अभी हवा में ही है? एक प्राउड मोमेंट है, मैं कहूँगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है। एंड सब लोग खुश हैं, तो इससे इसलिए लग रहा है मैं भी बहुत खुश, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, मैं सबको खुश कर पाया। हाँ, बिल्कुल जैसे प्रेरक ने बोला वैसे ही मुझे भी बहुत खुशी है और अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली रिलेटिव्स की खुशी देख के और भी खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है। Right. Once again, congratulations. Also, congratulations to the whole Gravity family, CMS family, all the coordinators and principal ma'am, and especially आप दोनों के पेरेंट्स को। तो आज हम रोहन और प्रेरक से जानेंगे इनका जर्नी कैसा रहा प्रिपरेशन का। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं रोहन चतुर्वेदी, मेरी एडवांस की रैंक सीआरएल रैंक 266 है और मैं सीएमएस राजेंद्र नगर के एसआईपी बैच का स्टूडेंट था, ग्रेविटी एसोसिएट। मैं प्रेरक अग्रवाल, मेरी सीआरएल रैंक 979 आई है। मैं सीएमएस चौक कैंपस का एक स्टूडेंट। तो चलिए अपन बात करते हैं यहाँ पे रोहन से, जो इनका प्रिपरेशन का जर्नी कैसा रहा। इन्होंने 2 साल किस तरीके से प्रिपरेशन किया। क्या ऐसा भी है जो कुछ-कुछ स्टूडेंट का मानना ऐसा होता है, जो अगर अच्छे रैंक के लिए जाएँ तो हमें 9-10 से जेईई का प्रिपरेशन करना होता है, या फिर 2 साल सफिशिएंट होता है जेईई एडवांस में अच्छे रैंक के लिए? तो चलिए रोहन आप बताइए। 9-10 से करने पे थोड़ा-सा एडवांटेज आता है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में ही वो मेंटल एप्टीट्यूड और स्टार्टिंग से बिल्ड होने लगता है, आपके वो अप्रोचेस बिल्ड होने लगते हैं। पर उसके साथ एक बड़ा ड्रॉबैक भी ये आता है कि लोगों को एग्ज़ॉशन फ़ील होने लगता है। वैसे 11 से करना भी मोर देन सफिशिएंट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद भी 11 से स्टार्ट मैंने खुद भी 11 से ही स्टार्ट किया है। मैं रोहन से एग्री करता हूँ। 9th और 10th से स्टार्ट करना, ये एक एग्ज़ॉस्शन हो जाता है कि आप 4 साल एक ही चीज़ पढ़ रहे हैं। एक टाइम बाद आपको भी फ़ील होने लगता है कि आप एग्ज़ॉस्ट हो रहे हैं। तो इवन इफ आप 11 से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा, बुराई नहीं है। 11 से स्टार्ट करना भी, आप तब भी आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 9-10 से आप लगे पड़े हैं, तो ज़रूरी नहीं है। क्या 11 से भी आप स्टार्ट करके अच्छी रैंक ला सकते हैं। राइट। ओके। तो एक और जो डाउट रहता है कि हम लोग भी कई बार सुनते हैं कि जो टॉपर्स हैं ये ऐसे मतलब ये बन गया है, राइट? ये थॉट बन गया है कि जो टॉपर्स हैं खास करके वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। दिन के 15 घंटे या 20 घंटे वो पढ़ाई में ही लगा देते हैं। ठीक है? खास करके पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन रहता है कि 25 आवर्स डेली पढ़ ले बच्चा। ना तो इसको लेके आपका क्या थॉट है? आपका प्रिपरेशन कैसे चलता था? सेल्फ स्टडी खास करके? पहली बात, 15 टू 20 आवर्स इतना पॉसिबल नहीं है किसी भी स्टूडेंट के लिए, जेईई एस्पिरेंट के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप कंसिस्टेंट रहें। आप अगर 6 से 7 घंटा भी दिन का पढ़ते हैं, पर आप कंसिस्टेंट हैं, आपका क्लास में आप ध्यान दे रहे हैं, आपका होमवर्क पूरा कर रहे हैं, आप फ़ोकस्ड हैं, तो अगर आप 6 से 7 घंटा भी पढ़ रहे हैं फ़ोकस्ड होके, वो सफिशिएंट होता है। मैं कहूँगा इट्स मोर देन सफिशिएंट, पर कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। ये वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप कंसिस्टेंट हो। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि कोई भी एकदम से 15 से 20 घंटे नहीं पढ़ता। लोग इनिशियली 6 आवर्स से स्टार्ट करते हैं एंड इवेंचुअली वो 2 साल के एंड तक आते-आते 12 आवर्स के आस-पास पहुँच जाते हैं। आप पर सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखें। क्योंकि अब अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं तो आपकी पढ़ने की ड्यूरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जैसे आपको पता है इस बार जेईई एडवांस का पेपर जो था काफ़ी लेंथी एंड टफ भी था, कट ऑफ काफ़ी लो गया। तो आप रोहन बताइए, जो आपको पेपर कैसा लगा? एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में आपने कैसा फ़ील किया जब आप सॉल्व कर रहे थे पेपर? पेपर पिछले सालों और कई सालों के कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा लेंथी था। उसमें उतना ज़्यादा टफ तो नहीं था, पर वो अच्छा खासा लेंथी था। बहुत लोगों ने वो इश्यूज़ फ़ील किए। मेरे को भी वो थोड़े बहुत इश्यूज़ आए, पर ग्रेविटी का सिस्टम इतना अच्छा था कि उन्होंने टेस्ट्स में सब कुछ इस टाइप के पैटर्न्स रखे थे कि पेपर लंबा से लंबा है, आप थोड़ा अच्छे खासे प्रैक्टिस लो। मैं रोहन से एग्री करता हूँ, पेपर लेंथी था। यूजुअली एडवांस में पेपर लेंथी नहीं आता, यूजुअली एडवांस में पेपर टफ ज़्यादा आता है। पर जैसे कि रोहन ने कहा, मैं मानता हूँ कि जो ग्रेविटी में टेस्ट हुए,
उन्होंने हमें हर टाइप के पेपर के लिए तैयार किया था। अगर मैं कहूँ मल्टीपल करेक्ट में भी पार्शियल मार्किंग, बिना पार्शियल मार्किंग इसके लिए भी तैयार किया था। इवन लेंथी क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस हर चीज़ के लिए ग्रेविटी के टेस्ट पोर्टल से हम लोग को तैयार किया था। अच्छा तो ये बताइए जैसे जेईई एडवांस का पेपर जो होता है वो 2 शिफ्ट में होता है मतलब उसके बीच में वो यानी कि फर्स्ट पेपर से सेकंड पेपर के बीच में 2 एंड हाफ आवर्स का ब्रेक रहता है। तो उस ब्रेक में आपने क्या किया और आप अपने जूनियर्स को क्या सजेस्ट करोगे क्या करना चाहिए? मैंने उस ब्रेक में सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखी कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहूँ। अपने आप पे कोई भी बर्डन ना लूँ और अपने आप को थोड़ा-सा चिल आउट टाइप्स रख सकूँ। उसके बाद आप कभी भी उस ड्यूरेशन में लंच करें तो कभी भी हेवी लंच ना करें ताकि आपके वो सेकंड पेपर पे अफ़ेक्ट करे, क्योंकि आपको उतना ही लेंथ का सेम पेपर देना है। सबसे पहले आपको सेकंड पेपर के लिए अपने आप को तैयार करना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप ज़रूरी कि आप फर्स्ट पेपर को कंप्लीटली भूल जाएँ। क्योंकि अगर आपके दिमाग में फर्स्ट पेपर चलेगा तो आप जो गलतियाँ आपने फर्स्ट पेपर में की है तो आपका वो मोरल डाउन करेंगी। एंड कोई भी पेपर को करने से पहले एक मोरल एक ज़रूरी चीज़ होती है। तो अगर आपका मोरल नहीं डाउन करना है तो आपको अवॉइड करना चाहिए फर्स्ट पेपर के बारे में सोचने से। लंच एक सिंपल लंच करिए, बहुत हेवी लंच ना करें जैसे रोहन ने कहा। बाकी सब सही है, बस अपने आप को एकदम शांत रखना है। बिल्कुल। एंड जैसे हम लोग जानते ही हैं कि एडवांस खास करके इज़ नोन फॉर सरप्राइजिंग पीपल, राइट? कई बार ऐसे हुआ भी है। ऐसा स्पेसिफिकली इस साल ऐसा कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन या ऐसा कुछ पर्टिकुलर मॉडल ऐसा कुछ था कि बहुत ज़्यादा आपको सरप्राइज़ किया है, राइट? ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? एज़ सच पेपर तो सरप्राइज़िंग नहीं था। मैं कहूँगा पेपर लेंथी था एंड वो लेंथी होना एक सरप्राइज़ था क्योंकि एडवांस में यूजुअली जो होता है कि आपकी नॉलेज टेस्ट होती है। नॉलेज टेस्ट हुई आपकी, पर जो टफ़नेस थी वो इस साल मैं कहूँगा थोड़ी गिरी है। पिछले 5-6 सालों का पेपर कंपेयर करें, उससे पेपर थोड़ा कम टफ़ था पर उससे काफ़ी ज़्यादा लेंथी था। एग्ज़ैक्टली जैसे प्रेरक ने कहा, पेपर इस बार अच्छा खासा लेंथी था। वो उसका बेसिक रीज़न था कि उसमें अलग टाइप की कंपोज़िशन आ जाना, मैट्रिक्स टाइप और फिर मोर देन वन करेक्ट डेसिमल टाइप एक ही पेपर में होना। इससे पेपर की अच्छी खासी लेंथ बढ़ जाती है। बट अगर आप सही से प्रिपरेशन करें, तो ये कोई बहुत ज़्यादा इश्यूफुल पॉइंट नहीं है क्योंकि आपके रेगुलर टेस्टिंग में इस टाइप के पेपर्स मिल जाते हैं। तो चलिए इनसे पूछते हैं। अ रोहन आप बताइए, जैसे अच्छे प्रिपरेशन के लिए क्या हमें डिफरेंट डिफरेंट बुक सॉल्व करने चाहिए, मॉड्यूल डिफरेंट डिफरेंट सॉल्व करने चाहिए मतलब अदर कोचिंग्स के भी, या फिर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए? आपका क्या कहना है? हम मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ है कि हमें डिफरेंट बुक्स पे रिलाय करने की बजाय हमें बहुत लिमिटेड चीज़ों के साथ करना चाहिए और उन्हें बहुत अच्छे से करना चाहिए। हम उन्हें जितने अच्छे से कर सकते हैं, हम उन्हें अच्छे से करें। हम किसी कोचिंग के मॉड्यूल्स, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, टीपीपीज़, डीपीपीज़ इन सब पे ज़्यादा रिलाय करें, ना कि हम हर जगह की हर बुक करने की कोशिश करें। अगर मैं बात करूँ आप सोर्सेज़ जहाँ से आप क्वेश्चंस करते हैं, तो ग्रेविटी का मॉड्यूल्स काफ़ी अच्छे हैं। मतलब ग्रेविटी के मॉड्यूल्स में हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। पर स्टिल अगर आपको और जगह से क्वेश्चंस लगाने हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बुक सेलेक्ट करें, एक अच्छी बुक एडवांस लेवल की सेलेक्ट करें, उसी पे आप स्टिक रहें, उसी के क्वेश्चंस करें और उन्हीं क्वेश्चंस को आप एक बार रिवाइज़ करें। जो आपसे नहीं हुए आप उनके थ्रू जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी बुक्स लगाने का इतना बेनिफिट नहीं होता। एक बुक लगाइए, उसी पे स्टिक रहिए। राइट। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जेईई का प्रिपरेशन डेफिनेटली आसान नहीं है। लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क इज़ रिक्वायर्ड। खास करके एडवांस एडवांस का प्रिपरेशन तो एक मान के चलिए मैराथन ही है, ठीक है? एंड ऐसे कोई भी एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली कई बहुत सारा सपोर्ट चाहिए होता है, पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए होता है, टीचर्स का सपोर्ट चाहिए होता है, स्कूल से सपोर्ट चाहिए होता है, राइट? एंड मोटिवेशन की भी ज़रूरत है। तो ऐसे करके आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते थे, राइट? इसके ऊपर आपके क्या फीलिंग्स? मोटिवेटेड रख से देखिए मोटिवेशन कई टाइप का होता है। जैसे क्वेश्चंस जैसे कोई भी एस्पिरेंट है अगर उससे क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो वो भी एक तरह का मोटिवेशन देता है।
पर एक टाइम बाद आपको डिमोटिवेशन होता है कि आप वही सब आप बार-बार कर रहे हो, तो एक डिमोटिवेशन टाइप का एक टाइम पे डेवलप हो जाता है। तो उस टाइम पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद ग्रेविटी में टीचर्स लव सर, अब्दुल सर, उन्होंने मुझे बहुत पूरे टाइम बहुत सपोर्ट किया। मतलब मैं मानता हूँ मैं एक टाइम बाद मैं भी डिमोटिवेट हुआ था। उस टाइम स्पेशली लव सर ने मतलब मुझे कहा, मुझे गाइड किया, मुझे एक कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकता हूँ अच्छा। तो उनकी वजह से ही और ग्रेविटी की और फैकल्टीज़ की वजह से ही मैं आज मेरी ये रैंक आई है। जैसे कि प्रेरक ने कहा, मेरा भी बिल्कुल वैसे ही कंडीशन थी। मैं भी कभी-कभी डीमोटिवेट होता था, पर टीचर्स की मोटिवेशन से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता था। मेरे पेरेंट्स भी बहुत मोटिवेटिंग थे। इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा कभी इश्यूज़ नहीं आए। अगर मैं कभी भी थोड़ा बहुत भी बोर होता था या कुछ मुझे लगता था स्टैंडर्ड गिर रहा है क्वेश्चंस का, तो टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस देख के मेरा अच्छा खासा मोटिवेशन कर देते थे उस टॉपिक के अगेंस्ट। जैसा कि आपको बता दें, रोहन का फिजिक्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स आया है, 94 मार्क्स है। मुझे ऐसा लगता है जो जिस टाइप का पेपर था, पेपर का लेवल था, उसमें 94 मार्क्स बहुत बढ़िया मार्क्स है। अगर अपन बात करें, मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ, मुझे लगता है जो ये टॉप 10 में तो होगा फिजिक्स में। और प्रेरक जिसका मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इसका मैथ्स में मार्क्स 78 मार्क्स है। और मैथ्स का पेपर जो था काफ़ी लेंदी सा था, और टफनेस लेवल के बारे में बात करें तो हाँ, अच्छा खासा मैथ्स का पेपर तो टफ रहता ही है। तो 78 मार्क्स मुझे लगता है बहुत बढ़िया मार्क्स है, और अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है ये भी मैथ्स में टॉप 10 में होगा। तो अ, बात इस पे कर रहे हैं, जैसे हर एक स्टूडेंट का कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग और वीक पार्ट रहता है। तो आपने वीक पार्ट जो था, उसको आपने ओवरकम कम कैसे किया, मतलब टाइम के साथ? मेरे लिए वीक पार्ट केमिस्ट्री था। इनिशियली मुझे केमिस्ट्री याद करने में बहुत इश्यूज़ आते थे। कुछ इनिशियल चैप्टर्स में लॉजिक में भी इश्यूज़ आते थे। टीचर्स की कंसिस्टेंट हेल्प से मेरा ये सारे इश्यूज़ बहुत जल्दी क्लियर हो गए, और याद करने के लिए उन्होंने अच्छा से शेड्यूल एक जनरेट हो गया, जिसमें मैं कुछ टॉपिक्स को अच्छा खासा कंसिस्टेंट टाइम देता था, जिससे चीज़ें याद रह गईं। ये मेरे लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल पॉइंट था। मेरा भी केमिस्ट्री एक वीक टॉपिक था। मैं मानता हूँ मेरी मेंस तक केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं थी बिल्कुल। पर ग्रेविटी में टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे स्पेशली मैं कोचिंग जाता था, टीचर्स बुलाते थे। मेरे केमिस्ट्री में सारे डाउट्स क्लियर किए, क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिस करने को। तो मेरा एडवांस में केमिस्ट्री में मैं कहूँगा एक डिसेंट स्कोर आया। ठीक है, व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि प्रेरक को जो है खासकर केमिस्ट्री के लिए कोचिंग में बांध के ज़बरदस्ती पढ़ाया गया था, है कि नहीं? यस सर। राइट। तो अब जो है आप स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से है ना, एसआईपी, राइट, 12th के साथ जो है आपने फोड़ा है, राइट? तो जब जनरली पेरेंट्स को खास करके ये थोड़ा-सा डाउट रह जाता है कि बच्चा जो है बोर्ड्स प्लस कोचिंग ना, बोर्ड्स प्लस जेईई का कोचिंग खास करके इसको हैंडल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, राइट? तो इसको लेके आपके क्या थॉट्स हैं? सी अगर आप जेईई में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ाया जाता है, जो एक तरीके से आपका 1 हाफ ऑफ द सब्जेक्ट्स बोर्ड में कवर कर रहा है। तो अगर आप जेईई का के अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आपका स्कूल का भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कवर हो रहा है। अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूँ जैसे इंग्लिश, कंप्यूटर, बीएड, हिंदी एक्सेट्रा, तो उसके लिए अगर आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, सफिशिएंटली अगर आप क्लास में भी अगर आप ध्यान से सुनते हैं, आप या एंड में भी आप सही अमाउंट ऑफ टाइम देते हैं बोर्ड से 1-2 महीना पहले, तब भी आई फ़ील आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं बोर्ड्स में। हाँ, बोर्ड्स के लिए एक्चुअली कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, वही सेम कोर्स आता है, बस वो उससे थोड़ा और कम ही होता है, इस वजह से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने होते। स्कूल में प्री बोर्ड्स और बाकी सारे एग्ज़ाम्स हैं, ये सारी जो थोड़ा बहुत राइटिंग प्रैक्टिस है, वो भी अच्छे से क्लियर हो जाती है। और अदर सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप प्रॉपर्ली स्कूल की क्लासेस भी अटेंड कर लें, तो कोई इश्यूज़ नहीं आते, एंड रादर चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाती हैं। अब जो है, अब ये लाइफ के लिए भी ये वैलिड है कि आपका जो ग्राफ रहता है, वो ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग तो नहीं रहेगा, राइट? हमेशा अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे, हम लोगों को मोटिवेटेड रहना है एंड कई सारे चैलेंजेस आएँगे लाइफ में, इसको फेस करके हमें आगे बढ़ना है। अब आपके बैचेस में जो बहुत बड़ा जो चैलेंज था, ये था भाई कोविड का टाइम जिसमें सडन ट्रांज़िशन हुआ था फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, ठीक है? तो ये ऑनलाइन क्लासेस को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस था?
ऑनलाइन क्लासेस डेफ़िनेटली एक नया एक्सपीरियंस था क्योंकि पहले कभी ऑनलाइन की आदत थी नहीं। हमेशा वही क्लासरूम प्रोग्राम होता था, बच्चे कोचिंग आके पढ़ते थे। ऑनलाइन एक चैलेंज इसलिए था क्योंकि बिकॉज़ आपको नए डिवाइसेज़ से पढ़ना ये भी बड़ा चैलेंज था एंड मोर ओवर उसके अलावा ये भी एक चैलेंज था कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं ऑनलाइन में। सबसे ज़रूरी है आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, बिकॉज़ अगर आप वन्स एक बार भी आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो आपका फ़ोकस चला जाएगा एंड फ़ोकस चला गया तो आप एक अच्छा रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। वो एक ऑनलाइन लर्निंग में बड़ा चैलेंज था। जैसे कि प्रेरक ने कहा, बिल्कुल ऑफ़लाइन से ऑनलाइन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आप कंटिन्यूअसली अपने डाउट्स क्लियर कर सकें। ग्रेविटी की टीम बहुत अच्छी थी, वो बहुत रादर इट बी अर्ली मॉर्निंग और इट बी लेट नाइट, वो हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर देते थे एंड इन सब चीज़ों से हमारी ऑफ़लाइन से ऑनलाइन की जर्नी बहुत स्मूथ रही। उन्होंने बहुत ही जल्दी अपने बोर्ड्स और सब कुछ प्रॉपर्ली इंस्टॉल आउट कर लिया कि हमें ऑलमोस्ट क्लास का ही एक्सपीरियंस है और वो रादर हमसे इंडिविजुअली होके भी बात करते थे रादर ग्रुप्स में बात करने के बजाय। जैसे आफ्टर जेईई मेंस के बाद आपने जेईई एडवांस के लिए फाइनल टच के लिए आपने क्या-क्या किया? जेईई मेंस के बाद एडवांस के लिए सबसे पहली चीज़ थी पीवाईक्यूज़ को अच्छे से एनालाइज़ करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद थोड़ी एडवांस के मॉड्यूल्स में अच्छे से फ़ोकस किया पीपीपीज़, टीपीटीज़ इनके सारे क्वेश्चंस लगाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था। और उन सब के बाद रेगुलरली टीचर्स से उनकी फीडबैक्स लेना कि आपने कैसा किया है किस टेस्ट में और वो सब करना बहुत इम्पोर्टेंट था। ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। एज़ सच अगर मेंस से एडवांस की बात करें तो जैसे कि रोहन ने कहा कि प्रीवियस ईयर्स एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज़ उससे आपको एक आइडिया आइडिया मैं नहीं कहूँगा, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। आपके जो कॉन्सेप्ट में जितना भी डाउट है, आपका सारा डाउट्स क्लियर होता है। दूसरी चीज़ बात करें ग्रेविटी के जो टेस्ट पोर्टल्स हैं, उन उसमें उन्होंने हर टाइप के क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कराई थी। हर टाइप के पेपर की प्रैक्टिस कराई थी। जैसे कि इस साल एडवांस का पेपर लेंदी आया, तो उस टाइप के क्वेश्चन्स की भी हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। ऐसे ही पार्शियल मार्किंग वाले को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स, बिना पार्शियल मार्किंग चॉइस वाले, ईज़ी पेपर, टफ पेपर, मीडियम पेपर, हर हर टाइप के पेपर्स की हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। तो एक तरीके से एक स्मूथ ट्रांज़िशन रहा मेन से एडवांस के बीच में। अच्छा, एक चीज़ बताइए ड्यूरिंग प्रिपरेशन, जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोशल मीडिया इन सब में एक्टिव रहते हैं। तो आपका क्या मानना है अगर हम सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या अपने को सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं? हमें टोटली अवॉइड करना चाहिए सोशल मीडिया। वो खाली एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन ही प्रूव आउट होता है एंड अगर आपको बहुत नेसेसरी है तो आप बहुत बेसिकली अपने पेरेंट्स से व्हाट्सएप या किसी थ्रू बात करिए वरना आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं रोहन से एग्री करता हूँ। सोशल मीडिया आई डोंट थिंक इतना अच्छी चीज़ है बिकॉज़ जी, जो चीज़ आप व्हाट्सएप पे आप बात जितने लोगों से बात करनी है, आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। मैं देखता हूँ ज़्यादातर टीनेजर्स इंस्टाग्राम पे रहते हैं, फेसबुक में रहते हैं। एक तरीके से वो एक अननेसेसरी चीज़ आप रखे हैं अपनी लाइफ़ में एंड अगर आप जेईई एस्पिरेंट हैं, तो आपको फ़ोकस आप होना चाहिए जेईई आपका, रादर देन आपका और सब चीज़ें। तो यू शुड अवॉइड अदर सोशल मीडिया। आई वुड से व्हाट्सएप आप रखिए, व्हाट्सएप एक नेसेसिटी है, तो बाकी सब इतना ज़रूरी नहीं होता। तो चलिए, आप बताइए अपने जूनियर्स को आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए क्या टिप्स देना चाहते हैं? जैसे आपका इतना बहुत बढ़िया रैंक आया है, तो अगर कोई जूनियर प्रिपरेशन कर रहा है जेईई एडवांस और जेईई मेंस का, तो आपका क्या राय होगा उसपे? सबसे पहले अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है वरना कई लोग एग्जॉशन फील कर जाते हैं और बीच में ही उनकी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट रुक जाती है। दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है कभी भी बैकलॉग क्रिएट मत होने दीजिए। जब भी बैकलॉग बने उसको प्रॉपरली क्लियर आउट कीजिए, उससे सब कुछ स्मूथली चलेगा एंड बाय चांस अगर बन भी रहा है तो उसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और एडवांस के लिए स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा हर टाइप के पेपर्स अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एडवांस में हर टाइप के पैटर्न आता है,
इस वजह से आप अगर रेगुलर प्रैक्टिसिंग नहीं करेंगे, आप 6 आवर्स ड्यूरेशन की टेस्ट नहीं देंगे, तो फिर आपका वो इश्यूज़ कभी भी रिज़ॉल्व नहीं हो पाएँगे और वो डायरेक्टली फाइनल एग्ज़ाम वाले दिन पॉप आउट होंगे। मैं यही टिप देना चाहूँगा कि आप अपने डाउट्स क्लियर करते रहें, बिकॉज़ कुछ लोग होते हैं जो अपने डाउट्स इकट्ठा करते रहते हैं, फिर नहीं पूछते। तो डाउट्स क्लियर करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज़ अगर आपके डाउट्स क्लियर रहेंगे तो आप ये डाउट्स क्लियर होने से 2 चीज़ें होती हैं। आपके कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग होते हैं और दूसरी चीज़ आप उन डाउट से रिलेटेड और क्वेश्चन्स आते हैं, उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाते हैं। तो मेन टिप्स, अवॉइड सोशल मीडिया, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, अवॉइड पबजी एंड ऑल दैट शिट ना, एंड रेगुलरली डाउट्स आप पूछते रहिए, रेगुलरली फैकल्टी से कांटेक्ट में रहिए एंड ब्लाइंडली फॉलो व्हाटएवर फैकल्टी इज टीचिंग यू, राइट? So this concludes this awesome session. I think we have all enjoyed it. Right? Yes. All the very, very best. All थैंक the यू best. सर। Thank you, sir. You have a wonderful future ahead. And that's it. Thank you, sir.